नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कैरियर एडवाइज़र में स्वागत है। मैं वीरेंद्र सिंह फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे काउंसलिंग की कि अगर काउंसलिंग शुरू होती है तो काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहता है। और हम जैसे कि जो हरियाणा स्टेट कोटा के बच्चे हैं वो अपनी काउंसलिंग खुद भी कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं, क्या क्या बातें होती हैं, क्या काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, अब आज हम उन्हीं बातों के बारे में जानेंगे। तो आओ वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आज हमारी वीडियो का विषय है हाउ टू पार्टिसिपेट नीट यूजी काउंसलिंग 2024 और नीट यूजी काउंसलिंग कैसे करें। तो सबसे पहले हम कि जो काउंसलिंग अगर शुरू होती है तो पहले ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग शुरू होगी। उसके बाद जब ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग बंद हो जाएगी और रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट आने वाला होगा, उससे पहले स्टेट कोटा की काउंसलिंग शुरू हो जाती है। तो अगर हरियाणा स्टेट कोटा की जब काउंसलिंग शुरू होगी, आज हम हरियाणा स्टेट कोटा पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको 2-3 साइटों के बारे में पता होना चाहिए। एक है DMER हरियाणा .gov.in। ये हरियाणा सरकार की हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी साइट है। सभी नोटिफिकेशन इसी पर डलते हैं। दूसरी जो साइट है उसको आपको पता होना चाहिए USHR.AC.in। ये पंडित भगवत दयाल शर्मा जो हेल्थ यूनिवर्सिटी रोहतक है उसकी वेबसाइट है। यहाँ से आपको जानकारी मिलेगी, यहाँ से भी जानकारी मिलेगी, यहाँ से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इनके ऊपर ही नोटिफिकेशन आएगा USHR। इसमें एक और साइट है USHR admission.in। एक ये साइट है पंडित भगवत दयाल शर्मा हेल्थ यूनिवर्सिटी की USHR admission.in। तो ये 3 वेबसाइट हैं जो इनके ऊपर आपको बार बार जाके देखना होता है कि क्या कुछ चल रहा है। अब बात करेंगे इससे आगे कि आगे होता क्या है। जब नोटिफिकेशन जारी होगा वो DMR हरियाणा पर भी होगा, USHR.AC.in पर भी होगा, USHR admission.in पर भी होगा। तो ये 3 वेबसाइटों पर नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन के बाद आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो रजिस्ट्रेशन का होता है, रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, बात आती है कि रजिस्ट्रेशन में क्या करेंगे हम। रजिस्ट्रेशन में करते हैं कि आपने जो आपका नीट का रोल नंबर है उसके ऊपर आप उसको फिलअप करेंगे। उस फिलअप करने के बाद आपके पास आएगा ओटीपी जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी भरने के बाद आपको पासवर्ड, आपका न्यू पासवर्ड बनाया जाएगा। आप खुद बना सकते हैं, मेल पे भी पासवर्ड आता है। और आप प्रकार उसके बाद आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो ऑनलाइन जमा करवानी होती है। उसके लिए क्या था, पिछली बार जो जनरल की फीस थी वो 2500 रुपये थी और अदर कैटेगरी की जितनी भी रिजर्व कैटेगरी थी उनके लिए 1500 रुपये फीस थी, रजिस्ट्रेशन फीस। ये फीस की बात होगी। फीस की बात होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद सिक्योरिटी मनी 10,000 रुपये था पिछली बार। हो सकता है फर्स्ट राउंड में कई बार नहीं मांगते हैं, वो सेकंड राउंड में सिक्योरिटी मनी मांगते हैं, कई बार फर्स्ट राउंड में भी मांग लेते हैं। तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया मान लो 2500 रुपये या 1500 रुपये में। उसके साथ ही आपने क्या किया कि अगर सिक्योरिटी फीस मांगते हैं 10,000 रुपये तो वो आप जमा करवा दी। अब आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब आप साइट खोलेंगे तो किस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा वो थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उसमें तीन चार कॉलम होते हैं। पहला होता है इंस्टीट्यूट, एक होता है कोर्स का और एक होता है कॉलेज का। अब ये क्या होते हैं इनके बारे में बात करते हैं। इंस्टीट्यूट का मतलब कोर्स और कॉलेज। अब की बात है कोर्स में, यहाँ पर 2 प्रकार के कोर्स होते हैं, MBBS और BDS। ये 2 कोर्स होते हैं जहाँ पर ऑप्शन होता है। उसमें अगर आपको केवल MBBS में पार्टिसिपेट करना तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, अगर BDS में करना तो इसको करेंगे। यहाँ पर एक और होता है बोथ, अगर आपने दोनों में करना है तो इसमें
आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिस पे भी आप क्लिक करोगे वही आ जाएगा। अगर एमबीबीएस पे करोगे तो एमबीबीएस आएगा, बोथ पे करोगे तो दोनों आ जाएंगे। अब यहाँ पर आता है इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट में क्या होता है, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडिड। दूसरा ऑप्शन होता है प्राइवेट कॉलेज और तीसरा आएगा बोथ। अब यहाँ पर भी तीन ऑप्शन है, हरियाणा की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर तीन ऑप्शन होते हैं इसमें इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट एंड बोथ। तो अगर आप गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड पे करेंगे तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज खुलेंगे, अगर पार्ट बोथ पे करेंगे तो दोनों कॉलेज खुले, दोनों प्रकार के कॉलेज खुलेंगे। अगर प्राइवेट के करोगे तो प्राइवेट कॉलेज खुलेंगे। अगर मान लो किसी बच्चे ने सिर्फ एमबीबीएस के ऊपर, एमबीबीएस में ही पार्टिसिपेट करना है, तो उसने वो एमबीबीएस यहाँ पर एमबीबीएस सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद उसको सिर्फ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में जाना है, तो वो गवर्नमेंट एंड एडेड कॉलेज आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आते हैं यहाँ पर होते हैं ऑप्शन, प्रेफरेंस के कॉलेज होते हैं, प्रेफरेंस के कॉलेज होते हैं। तो यहाँ पर प्रेफरेंस हरियाणा में ज़्यादा कॉलेज नहीं है। पहला कॉलेज है, पता आपने, पीजीआई रोहतक है। दूसरा कल्पना चावला, तीसरा ऐसिक मेडिकल कॉलेज है, चौथा बीपीएस कानपुर कला लड़कियों के लिए है, पांचवा शहीद खां हुसैन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज, छठा कॉलेज है एबीवी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद, और सातवां कॉलेज है अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में। अगर आपने, अब प्रेफरेंस आपकी बारी है कि आप प्रेफरेंस कैसे भरेंगे। तो सबसे आमतौर पर सभी बच्चे पहले, कई बार कुछ बच्चे ऐसिक को पहले डालते हैं, ऐसिक फरीदाबाद को, दूसरी प्रेफरेंस में लेते हैं पीजीआई रोहतक को, पीजीआई रोहतक। यहाँ पर ऑप्शन होता है, आप क्लिक करेंगे उसके ऊपर वो ऐड हो जाएगा। तीसरा कॉलेज कुछ बच्चे, अब प्रियोरिटी के हिसाब से, कुछ जो प्रियोरिटी के हिसाब से भरा जाता है, पहले कुछ बच्चे पीजीआई रोहतक को लेते हैं, कुछ ऐसी को लेते हैं। अब इसमें क्या फ़र्क है, इसमें फ़र्क ये है कि इसमें 5 साल का बॉन्ड नहीं है, सिर्फ 1 साल का बॉन्ड होता है और 1 लाख रुपये पर ईयर फीस होती है, 4.5 लाख रुपये फीस लगती है। अब पीजीआई रोहतक में यहाँ पर क्या, हरियाणा स्टेट का कॉलेज है, तो 5 साल का बॉन्ड है और 80,000 फर्स्ट ईयर की फीस होती है, हर साल 10% इंक्रीज होती है। ये टोटल 4,22,000 समथिंग बनता है। तो इस प्रकार बॉन्ड की वजह से कुछ बच्चे पहले एससी को प्रेफर करते हैं, कुछ कॉलेज की वजह से पीजीआई रोहतक को प्रेफर करते हैं। तीसरा है जो कल्पना चावला केसी मेडिकल कॉलेज जो करनाल में है, तीसरे नंबर पर बच्चे इसको रखते हैं। अब चौथे नंबर पर, ये 3 कॉलेज तो ऐसे ही रहते हैं। अगर चौथे नंबर पर क्या होता है कि कुछ जो लड़की गर्ल्स कैंडिडेट बच्चे हैं वो बीपीएस को प्रेफर करते हैं, और बॉयज इसमें जा नहीं सकते। तो 5वें नंबर पर क्या आ जाता है, फिर शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नूह में है, जो मेवात में है। छठे नंबर पे, अब छठे नंबर पे, छठे और 7वें में भी थोड़ा सा डिफरेंस आता है। छठे और 10वें 7वें में डिफरेंस क्या आता है कि जो एबीवी है, एबीवी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज जो फरीदाबाद में है, बाद में है, इस कॉलेज, ये नया कॉलेज है, 2022 में बना था, 2022 में फर्स्ट एडमिशन हुए। दूसरा कॉलेज है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज जो अग्रोहा में है। अगर कुछ इसमें कुछ बच्चे इसको प्रेफर करते हैं पहले छठे नंबर पे, कुछ इसको करते हैं। इसका कारण यह है कि जो अग्रोहा मेडिकल कॉलेज वो पुराना कॉलेज है, जो एबीवी फरीदाबाद मेडिकल कॉलेज है वो नया कॉलेज है। अब नए पुराने में तो पहले अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रखा जाता है, लेकिन बच्चे रखते इसको हैं। इसको क्यों रखते हैं कि जो अग्रोहा मेडिकल कॉलेज है वो एडेड कॉलेज है, यानी कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। इसमें फीस हर साल लगभग 2.5 लाख रुपए फीस लगती है, और टोटल जो फीस लगती है वो 12 लाख के करीब आसपास हो जाती है, 12 लाख के करीब। तो इस वजह से ज़्यादातर बच्चे छठे नंबर पे एबीवी फरीदाबाद को रखते हैं और 7वें कॉलेज पर रखते हैं अग्रोहा मेडिकल कॉलेज। अब ये बात होगी हमारी फर्स्ट रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन के बाद हमने यहाँ पर गवर्नमेंट
एंड एडिड कॉलेज चुना, यहाँ पर हमने कोर्स MBBS चुना और यहाँ पर हमने भर दिया आपको PGI रोहतक में भरता है। इसमें 2 ऑप्शन चुनने के 2 को यहाँ पर और यहाँ पर ही थोड़ी सी बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि वो SC को पहले रख करें या PGI को पहले करें। अगर रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो PGI रोहतक का नाम आता है फर्स्ट, हरियाणा में सबसे टॉप का कॉलेज PGI रोहतक है। लेकिन जब बच्चे बॉन्ड के हिसाब से देखते हैं तो वो SC फरीदाबाद को प्रेफर करते हैं। उस तीसरे नंबर पर कोई संशय नहीं है, सभी बच्चे कल्पना चावला मेडिकल रखते हैं। उसके बाद जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो BPS को रखते हैं और बॉयज SHKM नहू को रखते हैं। यहाँ पर छठे और 7वें नंबर पे थोड़ा सा फिर कन्फ्यूजन होता है कि ABV को पहले रखें या MA महाराजा अग्रसेन को पहले रखें। अगर फिर फीस का आप वो अपने अंदाज़ा लगाना, अगर फीस के हिसाब से रखोगे तो इसको लास्ट में रखो, अगर कॉलेज के हिसाब से रखोगे तो इसको पहले रखो। तो ये मोटा मोटा इस प्रकार से काउंसलिंग होती है। दोबारा से मैं एक बार और बता देता हूं कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब काउंसलिंग शुरू होगी आप साइट पे जाएंगे, साइट पे वहां पर अपना नीट का रोल नंबर डालेंगे, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा, उसके OTP को भर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फीस कटेगी 2500 रुपये होती पिछली बार, आगे कितनी आएगी कोई पता नहीं है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार की 3-4 कॉलम होंगे, एक इंस्टीट्यूट का होगा, कोर्स का होगा, कॉलेज या प्रेफरेंस का होगा। कॉलेज या प्रेफरेंस हो सकती है। अब क्या होगा कि अपने इंस्टीट्यूट को मैं भरना कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड या प्राइवेट है। यहाँ पर कोर्स MBBS और BDS होता है। उसके बाद कॉलेज और या प्रेफरेंस, जब आप पहली प्रेफरेंस चुनेंगे तो यहाँ पर जो स्क्रीन पे आपको दिखाई देने लग जाएगा कि आप प्रेफरेंस इसको कितनी बार भी भर सकते हैं, तो जब तक आप फाइनल लॉकिंग नहीं करते हैं। कुछ बच्चे SC को पहले रखते हैं, कुछ PGI रखते हैं, तीसरे नंबर पर सभी बच्चे कल्पना चावला को रखते हैं। गर्ल्स फिर BPS को रखती हैं, बॉयज हसन कामेवाती मेडिकल कॉलेज को रखते हैं। यहाँ पर फिर आके थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चा होता है कि वो अग्रवाल मेडिकल कॉलेज के रखे या फरीदाबाद को रखे। ये 2022 में खुला था, ये पुराना कॉलेज है, इसमें फीस ज़्यादा, इसमें फीस कम है। इसमें सभी में गवर्नमेंट कॉलेज में 80,000 रुपये पर ईयर लगती है, 10% हर साल इंक्रीज होता है। तो ये तो मोटा मोटा काउंसलिंग का के बारे में था। उसके बाद जो संपूर्ण डिटेल है वो तो जब नोटिफिकेशन जारी होगा तभी हम बता सकते हैं कि किस प्रकार का नोटिफिकेशन आएगा, क्या क्या उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, क्या क्या हमें हिदायतें होंगी और कितनी फीस होगी, कितने राउंड होंगे, वो नोटिफिकेशन के बारे में ही के आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी यही होता है, सिर्फ 7 कॉलेज हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो पेरेंट्स की चिंता जायज़ है, बच्चों की भी चिंता जायज़ है कि कभी काउंसलिंग में पहली बार काउंसलिंग में अगर भाग ले रहे हैं आप, तो थोड़ा सा डर बना रहता है कि कहीं गलत हो जाए, गलत ना हो जाए, कहीं कुछ गलती ना हो जाए जिसके कारण बच्चे को फिर मुश्किलों का सामना करना पड़े। परंतु इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये आप 3-4 ही ऑप्शन होते हैं, 7 कॉलेज भरने हैं। तो इसलिए बहुत से लोग आपको कहते हैं, मेरे पास भी बहुतों का फ़ोन आता है कि सर काउंसलिंग वगैरह का आप क्या करवाते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही शेड्यूल आता है हम वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे, आप मैसेज कर सकते हैं, जहाँ तक पॉसिबल होगा आपका आंसर दिया जाएगा। कई बार 1-2 बार कुछ बच्चों का छूट जाता है, उनके लिए भैया हम उनका आंसर नहीं दे पाते, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। कि हम बहुत खेद के साथ हैं कि कई बार कहीं और लगे होते हैं, उनका मैसेज स्लिप हो जाता है, या हम अपने काम पे होते हैं तो उसके कारण भी स्लिप हो सकता है। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को देखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।